सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आपके बीच में मुझे आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। आज 31 दिसंबर है। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने पूरा दिन संभाल के रखा। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें जीवित रखा है। ये पूरा साल हमें ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज ये साल खत्म हो गया। आने वाला साल मेरे लिए और आपके लिए ब्लेसिंग का साल है। जिसने ये साल हमें संभाल के रखा, हमारी बीमारियां, लाचारियां, दुख, क्लेशों में हमें जीवन दिया, हमें आज का दिन दिखाया और हर परिस्थितियों में निकाला। और ये आने वाला साल मेरे लिए और आपके लिए भी ब्लेसिंग का साल होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके साथ है, ये मेरा विश्वास है। मेरे साथ है तो आपके भी साथ है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देती हूँ। मैं प्रकाशीय वाक्य, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है, उसके 21 की 5 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। आगे लिखा है, सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर हर बात के लिए अगर शुरुआत है तो अंत भी है। उदाहरण के लिए मनुष्य, संसार, राज्य और परिवार, ये एक प्रकृति और एक अंत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं आदि अंत, अल्फा और ओमेगा हूँ। आदि और अंत और जो जोड़ने वाली एक कड़ी है। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहते हैं कि हमारी शुरुआत से भी ज्यादा हमारा अंत अच्छा हो। आज परमेश्वर चाहते हैं जो साल हमने बिताया उस साल में शायद परमेश्वर की हम मेहमान नहीं कर पाए होंगे। शायद हमें कभी घटिया रही होंगी, प्रार्थना में कभी घटी रही होगी, वचन पढ़ने में रही होगी। ये परमेश्वर फिर से हमें बता रहे हैं एक नई शुरुआत, है ना, एक नई शुरुआत। इसकी 5 में देखा, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास योग्य है। ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने कहा कि फिलिपियों में लिखा है 1:6 में, मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। बाइबल उत्पत्ति शुरुआत से शुरू होती है और प्रकाश वाक्य के साथ समाप्त होती है। परमेश्वर ने हमें अगर शुरुआत हमें अच्छी करनी है तो अंत भी हमारा परमेश्वर क्या करेगा। फिलिपियों की 1:6 में लिखा है, मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किए वही उसे मसीह यीशु में दिन तक पूरा भी करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। संत पौलुस लिख रहे हैं, प्रकाशीय वाक्य में यूहन्ना आरफ लिख रहे हैं, उन्होंने जब दर्शन देखा तो उन्होंने कहा, मैं देख एक नया आकाश और नई पृथ्वी कर दूंगा, है ना। जो सिंहासन पर बैठा उसने कहा, अल्फा भी मैं हूँ, ओमेगा भी मैं हूँ, अंत भी मैं ही हूँ। आज हमें शुरुआत एक अच्छी करनी है। जो पीछे हम बहुत सारी कमियां, घटियां हैं, गलतियां हैं, पाप हैं, कुछ भी हैं, आज आप क्या करें, आज ये समय है आप उसे छोड़ने के लिए एक निर्णय लें। आप निर्णय लें कि जो पीछे मैंने गलतियां की हैं, जो मैंने पीछे परमेश्वर से दूर रहा या रही, आज मैं परमेश्वर के पास आती हूँ। परमेश्वर ने कहा कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पौलुस कहते हैं, जो अच्छा काम परमेश्वर ने आपको शुरुआत करने के लिए अनुग्रह दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, उसे क्या करेगा, पूरा भी करेगा। बस आपने मानना है कि ये काम मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छे काम करने हैं, परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी गवाही देनी है, उसके वचन को, सुसमाचार को फैलाना है, उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, परमेश्वर का आदर करना है, पवित्र आत्मा की संगति में रहना, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। तो बाकी काम पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपके और मेरे जीवन में पूरा करता रहेगा। आज का जो 31 दिसंबर हमारे जीवन में आज एक शुरुआत करें। आप
शुरुआत करने के दिन परमेश्वर कहता है, बाकी काम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करने की आपको शक्ति देगा, क्योंकि उसकी शक्ति के बिना मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे भी पूरा साल भर परमेश्वर ने संभाला, क्योंकि हमने इस साल में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का देखा है। हमने संसार के अंदर देखा है, हमने इस संसार के अंदर क्या देखा है, हमने लड़ाई देखी है, हमने युद्ध देखा है, भारत का देखा है, पाकिस्तान का देखा है ना, यूक्रेन में, रशिया में जो युद्ध लगा है, इसराइल में, हाँ उसमें लगा, फिलिस्तीनियों के बीच में लगा हुआ, बहुत सारी बातें हमने सुनी है ना। जैसे पीछे पानी की समस्या आ गई, जो बाढ़ें आई, जो बरसात आई, बहुत सारे लोग जो है जगह जगह से परेशान, बहुत सारा नुकसान है, हमने वो भी देखा। और पीने वाले पानी का भी अकाल पड़ गया, हमने वो भी देखा। मगर मुझे और आपको परमेश्वर ने हर एक बात के लिए तृप्त रखा, हमें शांति दी, हमें आनंद दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं, जब वो फिलिपियों की पत्री में लिखते हैं, और जब वो जेल के अंदर थे तो वो पत्रियों में लिख रहे हैं कि हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो, क्योंकि आनंद और महिमा करो परमेश्वर की, हर बात में धन्यवाद करो, और हर एक निवेदन विनतियां पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पिता की ओर वो पवित्र आत्मा लेके जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको अनुग्रह देता है, तभी तो मैं और आप परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बहुत सारी प्रार्थना का परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। इस साल मैंने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया, बहुत सारी परीक्षा आई, बहुत सारी कमियां घटियां भी मैंने अपनी लाइफ में देखी है, बहुत सारी गवाहियां मेरे जीवन में, बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर मुझे दिया परमेश्वर ने, जो मैं आपको बता नहीं सकती। पर्सनल प्रेयर थी जो रखी हुई थी, परमेश्वर उस प्रेयर का क्या किया, उत्तर भी दिया। परमेश्वर ने ये साल मेरे लिए एक बड़ा ही ब्लेसिंग का साल था। मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाला साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आशीष का साल होगा। मैं विश्वास करती हूँ आपके लिए भी ब्लेसिंग का साल है, आपके लिए भी परमेश्वर ने एक खुदावन बाप ने एक आशीष रखी हुई है। परमेश्वर ये नया साल आपके लिए, आने वाला साल ब्लेसिंग का साल होगा, समृद्धि का साल होगा, चंगाई का साल होगा, छुटकारे का साल होगा, उद्धार का साल होगा, कभी घटिया दूर होने का साल होगा, परमेश्वर की महिमा करने का साल होगा। परमेश्वर आपको बहुत जरा ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपकी महिमा परमेश्वर करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए आपको सामर्थ देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं निर्बलों को सामर्थ देता हूँ और दीनों को ऊंचा उठाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ये नए साल की ब्लेसिंग आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। आज 31 दिसंबर मेरे लिए और आपके लिए ये साल का, बहुत सारे लोग हैं आज का ये नया साल कहाँ मनाएंगे, क्लबों में मंगाएंगे, होटलों में जाएंगे वो, और बहुत सारे चौकों में क्या करेंगे, डीजे लगाएंगे, नाचेंगे, नशा करेंगे, शराब पियेंगे, और बहुत सारे पैसा खर्च के, और बहुत दूर दूर जाके क्या करते हैं, न्यू ईयर मनाने जाते हैं। हमारा न्यू ईयर क्या है, हमें परमेश्वर ने क्या दिया, जीवन दिया, नया जीवन दिया। हमें परमेश्वर ने अपना पुत्र मेरे लिए, आपके लिए दिया। आज हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मेरे लिए जिसने पिछला साल 2025 साल एक मुझे संभाल के रखा, अपने पाक दूतों के द्वारा मेरी और आपकी रक्षा की, उसने अपने पाक लहू में हमें छुपा के रखा, अपने भाड़ा लगा के रखा, उसने हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमारे अनजल तेल के ऊपर उसने बरकत और आशीष दी। परमेश्वर ने वो साल जो है, परमेश्वर ने बहुत सारी कमियां घटियां, लड़ाई झगड़े भी देखे। आप अपने जीवन में 2025 साल पीछे जाकर देखे, सोचे कि परमेश्वर ने कहां से लाकर आपको 31 दिसंबर तक पहुंचाया। इसलिए परमेश्वर की क्या करनी है, धन्यवाद करना, इसलिए महिमा करनी है। वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। जितना आप आदर करोगे, जितनी उसकी महिमा करोगे, उतना ही काम है। इसलिए मैं गीत गाती हूँ आपके सामने, वो गीत मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी क्या है, प्रशंसा मेरे द्वारा, परमेश्वर मेरे हृदय के द्वारा, मेरे मन के द्वारा मैं अपने खुदा को जलाल देती हूँ गा के, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मुंह से गा के भी क्या करें, नाच के भी परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। मैं 21 तारीख को भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, चर्च जाने के लिए मुझे सहायता की, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। 22 को भी जो हमारी क्रिसमस रैली
फैली थी उसमें भी परमेश्वर ने जाने के लिए, चलने के लिए मुझे फजल दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके वसीले से परमेश्वर ने मुझे, सर्दी लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, 25 को मैं क्रिसमस चर्च में नहीं जा सकी, मगर ये मुझे परमेश्वर के अंदर तसल्ली दी कि मेरे लिए हर दिन क्रिसमस है। मैंने परमेश्वर की निजात को पा लिया, मैंने उसके प्रेम को चख लिया, मैंने उसने मुझे प्रकाशमान बना दिया, उसने मेरे अंदर और बाहर मुझे प्रकाशित कर दिया। इसलिए मैं ना डरती हूँ ना मैं घबराती हूँ। मुझे पता है मुझे मेरा परमेश्वर, आज मैं बीमार हूँ तो कल मुझे उठा के खड़ा करेगा। आज मुझे परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया तो मैं आपके सामने आई हूँ, आपके बीच में आई हूँ, सुसमाचार का प्रचार लेके परमेश्वर की महिमा करती हूँ। मैं आपके बीच में आराधना करने के लिए मैं छोटा सा कोर्स गाऊंगी, ताली बजा के गाऊंगी, हाथ नाचते हुए गाऊंगी। हरी बात में धन्यवाद करो, हरी बात में धन्यवाद करो, हरी बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। दुख में बीमारी में धन्यवाद करो, दुख और सुखों में धन्यवाद करो, चंगाई में बीमारी में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठा के धन्यवाद करो, ताली को बजा के धन्यवाद करो, हाथों को उठा के धन्यवाद करो, ताली को बजा के धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। नाचते गा के धन्यवाद करो, नाचते गा के धन्यवाद करो, नाचते गा के धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तुति हो ईश्वर की। धन्यवाद करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, परमेश्वर आपको आशीषित करे और नया साल मुबारक हो। बहुत बहुत आपकी फैमिलियों को ब्लेस करे, बच्चों को, परिवारों को, जॉब को, आत्मिक जीवन को परमेश्वर आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इस छोटे से वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती जो आपने मुझे दिया। खुदा पिता इस वचनों को आशीषित करे, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग जो भी खुदा पिता इस मैसेज को सुने, खुदा पिता परमेश्वर उन तक खुदा पिता परमेश्वर तेरा आने, तेरी शांति पहुंच जाए खुदा पिता। ओ खुदा अच्छी शुरुआत करे खुदा पिता, और उनका अंत भी अच्छा होगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके जब हम शुरुआत अच्छी करेंगे तो हमारा अंत भी उसके नाम से अच्छा होगा, हमारा अंत भी अच्छा होगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। 2026 साल हर एक बेटे बेटियों के लिए, परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, हमारे देश के लिए आशीष का साल। धन्यवाद करती खुदा, धन्यवाद करती खुदा यीशु मसीह, सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद। आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। इस छोटे से मैसेज के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। खुश रहिए और प्रभु के भवन में जाके परमेश्वर की महिमा करें, ना कि अपने यारों दोस्तों के साथ नहीं, अपने पार्टियां नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि उसने आज का दिन दिया। बहुत सारी परिस्थितियों में, क्लेशों में, दुखों में, बीमारियों में आप याद करें कि कहाँ कहाँ से निकाल कर परमेश्वर ने आपको लाया। विश्वास करें 2026 साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का साल। जय मसीह की, जय मसीह की, जय। धन्यवाद।